हम लोग समझेंगे कि डिस्टिल वाटर में कैसे दवा बनाए, आरएस में दवा कैसे बनाए, या मिल्क शुगर में दवा। वो बताते नहीं है आपको, आपसे काम कराते हैं। जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इलेक्ट्रोहेम्पैथ का एस्परेजेरिक एसेंस, जिसको हम लोग क्रूड इसेंस भी बोलते हैं। एस्परेजेरिक एसेंस को हम लोग क्रूड इसेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आज हम लोग क्रूड इसेंस से हम लोग समझेंगे कि डिस्टिल वाटर में कैसे दवा बनाए, आरएस में दवा कैसे बनाए, या मिल्क शुगर में दवा कैसे बनाए। क्योंकि आप किसी के यहाँ भी सीखते हैं या किसी यूनिवर्सिटी तो उतना बड़ा नहीं है जो आपको सिखा सके, लेकिन किसी के यहाँ आप सीखते हैं तो वो बहुत सारे तरीके से, जो पुराने डॉक्टर हैं तो बहुत सारे तरीके से देते होंगे दवा। कभी डिस्टिल वाटर में देते होंगे तो आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बताते नहीं है आपको, आपसे काम कराते हैं। जबकि उनको पता है कि 1 मिनट में इस बच्चे को बता देंगे तो ये जान जाएगा, लेकिन वो बताते नहीं, वो छुपाते हैं। यही कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग का इलेक्ट्रोहेम्पैथ का फेल होना, कि छुपाना। अगर आपको अच्छा जानकारी है ना तो आप हम किसी को साथ शेयर नहीं करेंगे, हम उसको दबा लेंगे। अब बहुत सारे डॉक्टर अभी तक दबाते आए हुए हैं और दबा कर ऊपरे चले जा रहे हैं, किसी को वो चीज नहीं पता चल रहा है। नहीं तो हमारा इलेक्ट्रोहेम्पैथ इतना आगे जाता है, इतना आगे जाता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। एलोपैथ से भी तो आज भी आगे है, उसके बराबर एकदम प्योर टक्कर देता, ठीक है, लेकिन कोई बताता नहीं है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होगा कि कभी डॉक्टर साहब डिस्टिल वाटर में दे रहे हैं, कभी रेक्टिफाइड स्पिरिट में दे रहे हैं, कभी ग्लूकोज में दे रहे हैं। अब सब यही कंफ्यूजन है, तो हम किस चीज में दे। जब आपका अपना डिस्पेंसरी खोलिएगा तो आप सोचिएगा कि यार डॉक्टर साहब डिस्टिल वाटर में भी देते थे, रेक्टिफाइड स्पिरिट में भी देते थे, ग्लूकोज में भी देते थे। कब देते थे ये तो हमको समझ ही में नहीं आया। कभी 19 का फॉलो करते थे, कभी 147 का फॉलो करते थे, कभी डायरेक्ट मेथड से एक ही बार D5 बना लेते थे। कभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज हो क्या रहा है। बहुत सारी ये सब आपके अंदर कंफ्यूजन होगी, लेकिन अब आपको कोई जरूरत नहीं है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और जो लोग नए हैं वो भी कीजिए, और घंटी भी दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाए। देखिए, अब हम लोग इस वीडियो में, आज हम देखिए इस वीडियो का हम 3 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट में हम आज पहला पार्ट है, हम लोग 1:9 का रेशियो सीख लेते हैं और 147 का रेशियो सीख लेते हैं। फिर अगले में यूज करना बताएंगे, 1:9 का कब यूज करना है, 147 का कब यूज करना है, और डायरेक्ट मेथड कब यूज करना है। फिर ये भी बताएंगे डिस्टिल वाटर कब यूज करना है, रेक्टिफाइड स्पिरिट कब यूज करना है, और शुगर मिल्क कब यूज करना है। लेकिन आज इसमें बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर कंपनी से क्रूड एसेंस ले रहे हैं, ठीक है, एस्परेजेरिक एसेंस लेकर रख लिए, तो बनाइएगा तब तो आगे प्रयोग करना जानिएगा। पहले तो बनाना जरूरी है ना, तो पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अब हम लोग D1 बनाना सीखेंगे। D1 हम लोग बनाना सीखेंगे क्या चीज से, तो एस्परेजेरिक इसेंस है। एस्परेजेरिक इसेंस है, ये देखिए एस्परेजेरिक इसेंस, एस्परेजेरिक इसेंस हम एक वीडियो में बनाए हैं, वो आप देखिएगा तो और भी बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए ये आपका स्प्रेजेरिक इसेंस, स्प्रेजेरिक इसेंस कभी भी बहुत गाढ़ा होगा। आप देखे होंगे कि चीनी में अगर थोड़ा सा बूंद पानी डालिएगा तो प्योर गाढ़ा होता है, पानी की तरह नहीं होता है। उसको आप पी नहीं सकते हैं, उसको आप पूरा चीनी है तो उसको पी नहीं सकते, जब उसको पतला कीजिएगा तब ना पीजिएगा जी। तो वैसा ही होता है, प्योर गाढ़ा स्प्रेजेरिक इसेंस होता है। आजकल मार्केट में वैसा नहीं दे रहे हैं, पानी की तरह दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्प्रेजेरिक इसेंस है, जबकि वो D3 या D4 के लेवल पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी कंपनी से बोलिए कि हमको एस्परेजेरिक इसेंस चाहिए या क्रूड इसेंस चाहिए, दोनों एक ही है। एस्परेजेरिक इसेंस या क्रूड इसेंस, दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है, बात एक ही है। कोई एस्परेजेरिक इसेंस बोलता है, कोई क्रूड इसेंस बोलता है, ठीक है। तो आप इसको D1 बनाना है, क्या बनाना है, D1। तो हम क्रूड एस्परेजेरिक इसेंस है। अब देखिए यहाँ जार ले लेते हैं 5 ml का, 5 ml से ही बता रहे हैं, 5 ml का जार ले लिए, मतलब 5 ml का ये छोटा सा डब्बा ले लिए। डब्बा में आप एक बूंद क्या डालिएगा, एस्परेजेरिक इसेंस, 1 बूंद डाल दिए एस्परेजेरिक इसेंस। और 9 बूंद का डालिएगा तो आपको RS बेस बता रहे हैं, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट डालिएगा। क्या डालिएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी कि RS उसमें डालिएगा। उसके बाद डालने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आप D1 बनाने के लिए, D1 हम लोग बना रहे हैं, D1 बनाने के लिए 105 स्टॉक दीजिएगा। 105 स्टॉक एक बराबर होना चाहिए। अगर एक बराबर आप स्टॉक ऐसे ऐसे करके नहीं दे रहे हैं तो आपका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको एक
एक जैसा स्टॉक देना है। ये नहीं कि 50 स्टॉक दे दिए और 50 स्टॉक बाद में देंगे तो आपका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका दवा उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, उस तरह से एनर्जी नहीं जनरेट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रगड़ होता है। जब आप स्टॉक दीजिएगा तो उसमें एल्कोहल के साथ आरएस के साथ रगड़ होता है मेडिसिन का, तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। तो अब मान लीजिए कि आप स्टॉक दे रहे हैं, एकदम स्पिरिट में है, स्टॉक ऐसे दे रहा है, फिर इसके बाद चले गए कहीं कि चलो भैया 50 स्टॉक दिए, हाथ दुखने लगा तो अब बाद में हम करेंगे, तो आपका एनर्जी वो चीज नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये इतना सीख गए। जो नए लोग हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है। 1 बूंद रेक्टिफाइड स्पिरिट, 9 बूंद आरएस, यही मेथड हो गया। मान लीजिए कि हमको 100 ml में बनाना है, 100 ml में, अब ये तो बड़ा हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जिससे आप लीजिएगा, मान लीजिए इसमें 5 ml लिए, अब इसी 5 ml से क्या करना है, गुना कर देना है। 5 ml से गुना कीजिएगा, 5 गुने 9, 9 5 45, 5 ml इसमें डालिएगा ना, तो 45 ml आपको आरएस डालना होगा, तब जाके आपको 100 ml का एक तैयार होगा। उसके बाद स्टॉक 105 स्टॉक लगाना होगा। काहे ना एक बाल्टी बना रहे हैं, एक बाल्टी लीजिएगा अगर स्प्रेजेरिक एसेंस, तो 9 बाल्टी आपको आरएस डालना होगा। तो उसको तो स्टॉक नहीं लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग का एक बाल्टी का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जितना भी होगा, अगर मान लीजिए कि आप 30 ml का ले लिए, 30 ml का, तो 30 में 9 से फिर गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 0 9 27 ml आपको डालना होगा आरएस। 30 ml का में 270 ml आरएस डालना होगा। ये गुना करना, 9 से गुना करना है, क्योंकि अनुपात हम लोग का 1:9 में ही तोड़ना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करना है। ये नहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मान लीजिए इसमें 2 बूंद गिर गया, 5 ml में 2 बूंद, ये मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कि 5 ml में 2 बूंद गिर गया, तो 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ 18 लिख देंगे, क्योंकि 9 से गुना कीजिए, 2 से 9 दूनी का 18, दुगुना हो गया ना। अगर 3 बूंद गिर गया इसमें 5 ml में, तो अब रेशियो 9 का ही रखना है। ठीक है, तो अब 3 से गुना कर दीजिए, 9 में 3 से 27 बूंद आपको आरएस डालना होगा। कितना डालना होगा, 27 बूंद। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को 1:9 का रेशियो फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या बना लिए, D1। अब हम लोग 1 बूंद स्प्रेजेरिक एसेंस लेके 9 बूंद आरएस, हम लोग का तैयार हो गया D1। यह हम लोग का D1 है। फिर अब हम लोग को D2 लिखना है। तो ये दूसरा 5 ml का ले लिए, 5 ml पे आप 100 ml भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 पाउंड भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 5 ml पे चल रहे हैं। 30 ml भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा आपके पास व्यवस्था है वैसे बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 1:9 का फॉलो करना है। अब देखिए D2 बनाना है, तो ये D1 में से अब क्या करेंगे, 1 बूंद ले लेंगे। ये D1 में से 1 बूंद लेकर 9 बूंद आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि आरएस ले लेना है। फिर इसको 105 स्टॉक देना है, 105 स्टॉक। जब आप स्प्रेजेरिक एसेंस मंगाइएगा घर पे, तब ये काम करना है। अगर आप D3 लेवल पे मंगाते हैं तो उस कंपनी से जाकर पूछिएगा कि आप 1:9 का फॉलो किए हैं या 1:47 का फॉलो किए हैं, उसके बाद आप आगे का मेडिसिन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया D2 तैयार। अब D3 बनाना है, एक और 5 ml का ले लीजिए, उसमें 1 बूंद D2 से डाल लीजिए। इसके बाद 9 आरएस डाल दीजिए, तो आपका D3 लेवल तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, D3 लेवल तैयार हो गया। तो ऐसे करके आपको आगे का प्रिपेयर करना है। D3 लेवल, अब D3 में से 1 बूंद लेंगे और 9 बूंद आरएस, D4 तैयार हो जाएगा। अब D4 में से 1 बूंद लेंगे 9 बूंद, तो D5 तैयार हो जाएगा। और D5 में से अब लेंगे 1 बूंद और 9 बूंद, तो D6 तैयार हो जाएगा। अब D6 में से लेंगे 1 और 9, तो D7 तैयार हो जाएगा। ऐसे करके आप आगे तक बढ़ा सकते हैं।
ये हो गया आपका एल्कोहल विधि, आरएस विधि आप समझ गए। हम लोग इस वीडियो में रेक्टिफाइड स्पिरिट समझ लिए, अगले वीडियो में डिस्टिल वाटर और मिल्क शुगर के बारे में हम लोग समझ लेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 आने वाला है। फिर इसके बाद कैसे यूज करना है, ये सब चीज हम 3-4 वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग क्या चीज समझेंगे, डिस्टिल वाटर में और मिल्क शुगर में बनाना है। उसके बाद 47 बहुत आसान है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 47 को हम लोग एक दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय मैट्री।